देखिए, जो न्यूरोलॉजिस्ट इनका केस डील कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द दिखाइए, वरना इनका ट्यूमर इनके दिमाग में फट भी सकता है। ही नीड्स सर्जरी। बट डॉक्टर, मैं इनको कब लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल ले जाइए। थैंक यू। ठीक है, ओके। एनी प्लीज संभालो खुद को। शहरियार ने अभी बताया कि हम महरोज भाई को फार्म हाउस ले जा रहे हैं। हाँ, लेकिन हम घर क्यों नहीं जा रहे? हमें घर जाना चाहिए। महरोज भाई ने घर जाने से मना किया है। तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? इसका मतलब है कि मम्मी बिल्कुल ठीक करती हैं, इन पे हर किस्म की पाबंदी लगा कर रखती। ये सब कुछ ना उन्हीं का किया धरा है, इसलिए तो वो हनीमून पर जाने से मना कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि महरोज भाई की तबीयत खराब हो जाएगी। अगर वो हमें पहले से बता देती तो ये कंडीशन ना होती, धोखे से तुम्हारी शादी करवाती। और मुझे जो इंसान से मोहब्बत हो गई है, क्या वो भी एक धोखा है? क्या पता कुदरत ने मेरा जोड़ यही लिखा, ये भी तो सोचो। ये जो लिखा नहीं गया था, जबरदस्ती जोड़ा गया है। मोहब्बत चाहे तुम्हारी सच्ची हो, लेकिन ये रिश्ता धोखे से जोड़ा गया है, झूठ पर बनाया गया है। मेरा बस चले ना तो इन सबको फ्रॉड के केस में ना अंदर करवा दूं। खुदा के लिए अमल, ऐसा सोचो भी मत। फिर उसकी हालत देखिए, कुछ तो ख्याल करो। मैं नहीं जानती थी कि एक ऐसे इंसान से शादी करके मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इस इंसान ने मुझे क्या कुछ नहीं सिखाया। प्यार करना, मोहब्बत करना, जिंदगी जीना। और अब मुझे उस इंसान से मोहब्बत हो गई है, इतनी ज्यादा कि वो मुझसे खुद को जुदा नहीं कर सकता और ना मैं उसको खुद से जुदा कर सकती हूँ। तो तुम कह रही हो कि मैं उसे छोड़ दूँ? महरोज, आप ठीक है ना? क्या बोला चाहिए? पहले से बहुत बेहतर। किसी को घर पे तो नहीं बताया ना? डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि बस 1-2 दिन का रेस्ट एंड he'll be all right। सॉरी, मेरी वजह से तुम सबको परेशानी। हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं। आप ठीक हो जाएंगे, हम सब ठीक हो जाएंगे। महरोज भाई इज वेरी लकी, मैंने आप मिली। चले? अब कैसी तबीयत है आपकी? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। आज के बाद अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मम्मी बिल्कुल ठीक करती हैं आपके साथ। बद एहतियाती, बद परहेजी, क्या जरूरत थी हमें यहाँ आने की? बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। मैं तो कहती हूँ कि हम सुबह होते ही वापस चले जाएंगे। सोचिए, अगर मम्मी को आपकी तबीयत का पता चला तो वो कितना नाराज होंगी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस कभी कभार जब दर्द बर्दाश्त से ज्यादा हो जाता है तो ऐसा हो जाता है, वरना मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और तुम कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं जितनी भी मेरी कोई बची कुची जिंदगी है तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। अब से आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। नजर रखूंगी मैं आप पे। मंजूर है मैडम। कितना अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। लाइट्स ऑफ कर रही हूँ, आप आराम करिए। एनी, नाराज होना मुझसे। मैं क्यों खफा होंगी आपसे?
मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं आपसे खफा नहीं हूँ, खफा हूँ लेकिन अपने नसीब पर। आपसे मेरी कोई नाराजगी नहीं। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार। प्लीज मुझे माफ कर दो। हम ये बातें सुबह भी कर लेंगे। जी मम्मी, कैसी हैं आप? शहरियार, ये एनी और महरोज कहाँ हैं? कब से इन्हें कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन अटेंड क्यों नहीं कर रहे? वो बिजी होंगे, मैं आपका मैसेज दे दूंगा, कॉल बैक कर लेंगे। हाँ, याद से बताना उन्हें, मैं इंतजार करूंगी। वैसे वहां सब ठीक है ना? मेरा मतलब है, महरोज कैसा है? जी इज फाइन। और एमल? उसने बहुत तंग किया हुआ है, पर मैं हैंडल कर लूंगा उसे। उसका मुंह बंद करवाओ शहरियार, और अगर वो ना माने तो उसे वापस ले आओ, मैं खुद देख लूंगी। नहीं, डोंट वरी, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो मैं रखता हूँ फोन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। साली यार, मैं चाहता हूँ कि बस कुछ देर के लिए हम मेरी बीमारी के बारे में भूल जाएं और सिर्फ एंजॉय करें। मुझे नहीं पता कि फिर कभी हमें ऐसा मौका मिलेगा कि नहीं। आपको मुस्कुराते देख के बहुत अच्छा लग रहा है वो एनी भाभी हकीकत जान के ज्यादा परेशान तो नहीं हुई? अच्छा नहीं किया उससे। और परेशान के दुखी और हम सब जिम्मेदार हैं उसके। लेकिन पता है उसका बड़ापन ये है कि वो इस मरते हुए शख्स के साथ अब भी जिंदगी गुजारना चाहती है, साथ निभाना चाहती है, इस रिश्ते को निभाना चाहती है। मेरा दामन नहीं छोड़। कल रात से सोई नहीं, सारी रात मेरी केयर करती रही। सुबह आँख खुली तो नमाज पढ़। आप बहुत लकी हैं भाई। हाँ, लेकिन वो बहुत बदकिस्मत है। उसे एक ऐसा शख्स मिला जो जिसका ख्याल नहीं रख सकता, उसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। बल्कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए परेशानी का बायस हूँ और कुछ नहीं। प्लीज भाई ऐसा मत बोले, मायूसी की बातें ना करें प्लीज। झूठ की बुनियाद पर ये रिश्ता तो बना लिया और अब उसे छोड़ के चला जाऊंगा बेवा बना के। सिर्फ ये सोच रहा हूं कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो उसका क्या होगा? भाई, इंसान का इस दुनिया में रहना या ना रहना अल्लाह ताला के अख्तियार में। कभी कभार सेहतमंद लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और बीमार लोगों को कुछ नहीं होता। हाँ। लेकिन मेरी बीमारी उसके लिए परेशानी का बायस नहीं।
मैं देख रहा हूँ वो मुस्कुरा तो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी बीमारी उसे 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 खा रही है। वो नहीं खुश शायद यार, वो खुश नहीं है। और अफसोस की बात तो ये है कि मेरे मरने से पहले मुझे उसका गुनहगार बना दिया। बस आप प्लीज छोड़े ना ये सब बातें। आपको नहीं सोचनी इस तरह की बात। आप खुश रहें, एनी भाभी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। बाय द वे, मम्मी की कॉल आई थी, वो बात करना चाह रही थी आपसे। आप कॉल कर लीजिएगा उन्हें, तसल्ली हो जाएगी। महरोज भाई को तुम्हारी आदत हो गई, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता उनका। जाहिर है, बीवी हूं मैं उनके। काश ये साथ हमेशा के लिए होता, कुछ महीनों के लिए नहीं। इमल, तुम क्यों ये सब बातें करती हो? वो भी अपनी बहन के लिए। तुम्हें बोलते हुए तकलीफ नहीं होती? आप सॉरी। अगर ये बातें महरोज सुन ले ना, तो सोचो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। वो क्या सोचेंगे? अच्छा ठीक है, मैं नहीं करूंगी उनके सामने ये सारी बातें। हाँ भाई, क्या खाना पसंद करेंगे शाम को? भाभी क्यों बनवाए? जो आप कहें। नहीं, जो मेरी बेगम कहेगी ना। पिज्जा मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से बना कर लाई हूँ। सोचा कि तुम पढ़ रहे हो और तुम्हें भूख लगी होगी। लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ भी ऐसा करने को नहीं कहा। हाँ, मुझे पता है तुमने नहीं कहा, बस मेरा दिल चाहा तो मैं बना के ले आई। अच्छा, एक तो इस घर में कोई सुकून से अकेला बैठ भी नहीं सकता। तुम ना बहुत फनी हो। वैसे तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? तुम्हारी जैसी, बिल्कुल बिल्कुल। आई नो तुम मजाक कर रहे हो। अच्छा, क्यों ना हम लोग कहीं बाहर चलें आफान, डिनर के लिए? किस खुशी में? खुशी तो कोई नहीं है, बस वो मैं घर में काफी बोर होती हूँ ना, तो सोचा कि तुम्हारे साथ कहीं चलती हूँ, आउटिंग भी हो जाएगी और साथ में डिनर भी हो जाएगा। अहमद, तुम्हें आज क्या हुआ है? क्यों बहकी बहकी बातें और हरकतें कर रही हो? बहकी बहकी बातें नहीं, मैं तो तुमसे अपने दिल की बातें कर रही हूँ। काफी अच्छी धूप निकली हुई है। आज आप बहुत थक भी गए होंगे ना, काफी वॉक किया आपने। नहीं, बल्कि आज तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कभी बीमार था ही नहीं। जिस इंसान को झूठ बोलना ना है, उसे बिल्कुल झूठ बोलना नहीं चाहिए, खासकर बीवी के सामने। वैसे किसी सियाने ने ना खूब कहा है
कि अगर आपकी बीवी ज़हीन हो और पढ़ी लिखी हो ना, तो ये मुश्किल बन जाती है कभी कभी। अच्छा जी, तो आप कहना चाह रहे हैं कि मैं मुश्किल भी हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा सबसे बड़ा सुकून हो, इत्मीनान, बल्कि सबसे बड़ी आसानी हो मेरी। बस कर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरा दिल बहलाने के लिए ये सब कुछ कह रहे हैं। खुद को गिल्ट में ना डाले, मैं आपको इस हालत में बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती। इतना चाहती हो मुझे? कोई तो जवाब दो। खुद से भी ज्यादा। महरोज भाई की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। वो तो एनी की वजह से इतनी हिम्मत भी दिखा रहे हैं। हाँ, मुझे भी महसूस हो रहा है। वैसे आई थिंक हमें जल्दी घर चले जाना चाहिए। एनी को देख देख कर अफसोस हो रहा है मुझे। क्या से क्या हाल बना लिया उसने अपने। सही कह रहे हो यार, उन्हें देख के अफसोस तो होता ही है। सिर्फ अफसोस? जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है ना, उससे जाकर पूछो। हेमल, इस सब में मेरा क्या कसूर है? हाँ, आप तो बहुत मासूम हो ना, आपका तो कोई कसूर ही नहीं है। काश आप मुझे ये सब कुछ पहले बता देते। अब तो हो गया ना जो होना था। मुझे तो यही सोच सोच कर टेंशन हो रही है कि आने वाले हालात में उसके साथ क्या होगा, कितना कुछ उसे फेस करना होगा, कितनी मुश्किलात आएंगी उसकी जिंदगी में। और ये सब कुछ ना मेरी वजह से हो रहा है। मुझसे पूछे कितना गिल्टी फील करती हूँ मैं। क्यों कुछ फेस करना पड़ेगा? हम सब हैं यहाँ पर, महरोज भाई भी उनके साथ हैं। हम सब मिलके संभाल लेंगे। दुनिया में अल्लाह ताला ने माँ बाप के बाद शौहर को ही औरत का सबसे बड़ा सहारा बनाया है, और जब वही ना रहे तो। देखो, डॉक्टर्स ने महरोज भाई को ऑपरेशन का बोला और इंशाल्लाह हम मम्मी को भी मना लेंगे इस बात पर। ऑपरेशन में भी तो रिस्क है ना। क्यों पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रही हो सकता है ना कि ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अल्लाह करे मेरी बहन के नसीब से ही अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे दे। आमीन। बाजी, आपने महरोज से पता किया फोन करके कैसे हैं वो लोग? तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो खुद फोन करके पूछ लो ना। वैसे जब से गए तुमने खुद कॉल की है उन्हें? एक तो इन दोनों लड़कियों ने मेरे बेटों को पता नहीं क्या सबक पढ़ा दिया है। ना महरोज से बात हो रही है, ना एनी ने फोन किया है, फोन तक नहीं किया मुझे। ऊपर से तुम जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही हो। बाजी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अच्छे होंगे वो लोग, खुश होंगे वहां पर। वैसे भी आजकल की बहुएं अपने ससुराल से कुछ ज्यादा इंटरेक्शन रखना नहीं चाहती, तो हो सकता है कि वो जानबूझ के दूर दूर रह रही हो। अरे जाओ तो, मेरा दिमाग खराब मत करो, अकेला छोड़ दो। अरे
आप लोगों ने तो शायद नाश्ता स्टार्ट भी कर दिया, हम तो बाहर नाश्ता करने का प्लान कर रहे थे। नहीं, तुम लोग हो, बल्कि ऐसा करो कि एनी को साथ ले जाओ, बस चाय पिए अभी तक। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ। महरोज भाई कह रहे हैं तो चलो ना, और हम ज्यादा दूर नहीं जा रहे, जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। एनी देखो, तुम मेरी फिक्र ना करो और मेरी वजह से पाबंद मत हो। ये लोग जा रहे हैं, अल्लाह ना करे कि कुछ अगर हो भी गया तो यहाँ का स्टाफ है, वो शहरियार को फोन करके बता देंगे। क्या हो गया है आपको, क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं? मैं नहीं जा रही आपको कहीं भी छोड़ के, और ना ही मेरा दिल है जाने का। और वैसे भी मैं आज रेस्ट करूंगी, कल वॉक ज्यादा कर ली थी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा चले ठीक है, हम लोग चलते हैं, आप लोग एंजॉय करें। सी यू गाइस। मुझे नहीं जाना था, जबरदस्ती क्यों भेज रहे हैं? कुछ खा क्यों नहीं रही? मैं सोच रही हूँ एनी की क्या हालत हो गई है। आपको पता है, हम जब भी होटल आते थे ना, वो कभी भी रूम में नहीं रहती थी, हमेशा बाहर निकल जाया करती थी, कभी बाबा जान को लेकर, कभी मुझे, या खुद अकेले भी निकल जाया करती थी। और बाबा जान 2-3 साल में एनी की जिद की वजह से हमें यहाँ जरूर लाया करते थे। हम कभी बड़े होटल में तो नहीं रहे, लेकिन बहुत मजा आता था। एनी तो बेकाबू हो जाया करती थी। और आज महरोज भाई की तबीयत की वजह से वो पाबंद हो गई है। तो जब महरोज भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो वो एनी भाभी को लेके जाया करेंगे अपने साथ वेकेशन। शी विल एंजॉय। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो ठीक हो जाएंगे? हमेशा मुझे झूठे बहलावे क्यों देते हैं आप? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बीमार होना किसी के अपने इख्तियार में तो नहीं होता। हाँ, लेकिन एक लड़की से शादी करवाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना, वो तो आप लोगों के इख्तियार में था ना। शरियार, आप लोगों ने ना हमें अंधेरे में रखा है, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। अल्लाह पाक ना आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। और आपकी मम्मी, उन्होंने तो खुद गर्जी की इंतहा कर दी। अगर मम्मी ऐसा ना करती ना तो तुम्हारी और मेरी शादी भी ना होती। तो आप मुझसे शादी के लिए अपनी मम्मी के खिलाफ कभी ना जाते? मम्मी, वहाँ सिग्नल्स का बहुत मसला होता है, आप जानती तो हैं। अभी तो फार्म हाउस तक गए हैं तो ये हाल है। अगर हनीमून के लिए कहीं मुल्क से बाहर चले जाते तो पता नहीं क्या होता। अच्छी तरह से जानते मैं महरोज की तबीयत की वजह से परेशान। किसी ने फोन करके मुझे उसकी तबीयत के बारे में बताया ही नहीं, और महरोज तो मुझे फोन ही नहीं करता। उनकी बेचैनी का अंदाजा होगा आपको। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अपनी बीवी से इतनी बड़ी बात छुपा रहे हैं। मुझसे ज्यादा उसकी बेचैनी का अंदाजा और किसे हो सकता है? मैं माँ हूँ उसकी, बेटा है वो मेरा, और मौत से लड़ रहा है वो। मम्मी, आपने लड़ने के लिए एक सिपाही भी तो दिया है। अच्छा, खफा ना हो। देखें, आप परेशान ना हो, मेरी शरियार से बात हुई है, वो आ जाएंगे 1 आध दिन में। अच्छा ठीक है, शहरियार को कॉल मिलाओ और पूछो उससे कि महरोज कहाँ है, उसकी तबीयत कैसी है। मम्मी क्यों उन्हें डिस्टर्ब करना चाहती है? स्पीकर खोलकर बात करो। मम्मी, अच्छा ठीक। हाँ फान बोलो। हाँ शरियार, कैसे हैं आप? महरोज के बारे में पूछो, इधर दो फोन मुझे। हाँ शहरियार, महरोज कैसा है, तबीयत कैसी है उसकी? हाँ वो भी ठीक है। अरे भाई, सुबह से फोन कर रही हूँ मैं, मेरा कोई फोन ही नहीं उठा रहा। मम्मी यहाँ पर सिग्नल्स का इशू है, इसलिए शायद कॉल नहीं मिल रही होगी। तो फिर अब कैसे बात हो रही है? मेरी बात करवाओ महरोज से।
मैं और इमल जरा नाश्ता करने के लिए बाहर आए हुए हैं। हद करते हो शहरयार तुम भी। अरे भाई को तन्हा छोड़कर खुद सैर सपाटे करने निकल गए, इसीलिए भेजा था तुम्हें मैंने वहाँ। मम्मी क्या हो गया है, वो बच्चे नहीं है और एनी भाभी हैं उनके साथ उनका ख्याल रखने के लिए। अरे उस नासमझ लड़की को क्या पता कि महरोज की केयर कैसे करनी है, फोन तक तो अटेंड नहीं करती मेरा। मम्मी वो ना समझ और लापरवाह नहीं है, वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती है महरोज भाई का। क्या हो गया आपको? वापस आओ तुम लोग, बहुत दिन हो गए। व्हाट? अभी हमें यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए? मम्मी हम सब यहाँ पर इकट्ठे आए हैं और वापस भी इकट्ठे ही आए हैं और यहाँ उतने ही दिन स्पेंड करेंगे जितने डिसाइडेड था। शहरयार वैसे मैं देख रही हूँ शादी के बाद तुम बहुत बदल गए हो। ना तो तुम्हें बीमार भाई का ख्याल है और ना ही माँ से बात करने की तमीज। आई एम सॉरी मम्मी, मेरा मतलब था कि अपना मतलब अपने पास रखो और वापस जाकर मेरी महरोज से बात करवाओ। मैं उससे खुद कहती हूँ कि वो जल्दी से वापस आए। बस तुम्हें रुकना है ना वहाँ अपनी बीवी के साथ तो रुको, लेकिन महरोज को वापस भेजो। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, नाराज हो रही थी कि मैं और तुम महरोज भाई को वहां अकेला छोड़कर यहाँ क्यों आ गए। ना एनी भाभी का फोन लग रहा है ना महरोज भाई का। हनीमून ना हो गया, अजाब हो गया यार। हाँ तो सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है ना ये। ना जाने कैसी माँ है। जैसी भी है हमारी माँ है। हाँ तो माएँ कभी धमकियां या धोखा नहीं दिया करती। माँ अपनी बच्चों की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती और जब तुम माँ बनोगी तुम्हें एहसास हो जाएगा। यानी तुम्हें नेचर बहुत पसंद है? हाँ, मुझे कुदरत की बनाई हुई हर शय से बहुत प्यार है। समंदर, आबशारे, बारिश, पहाड़, ये सब कुदरत की बनावट है। इंसान के इख्तियार में कुछ भी नहीं है, वो चाहे कुछ भी कर ले, कभी नहीं बना सकता। नो वंडर कि तुम एक आर्टिस्ट। और कराची में समंदर के सिवा और कुछ नहीं है। कभी कभार हाँ बारिश हो जाती है, लेकिन वो भी अजाब बन जाती है। हाँ तो इसका हल है मेरे पास। हम नॉर्दर्न एरियाज में एक घर बना लेते हैं, वहाँ तुम सारा दिन इन खूबसूरत चीजों की पेंटिंग्स बनाना और मैं तुम्हें देखता रहूंगा। क्या वाकई हम जा सकते हैं? ये मुमकिन है? हाँ क्यों नहीं मुमकिन। हाँ लेकिन अभी आपका इलाज चल रहा है, जब आप ठीक हो जाएंगे फिर हम साथ में जाएंगे। डन। अच्छा वॉक पे चलें? आओ। नहीं नहीं, मुझे लगता है आपको रेस्ट करना चाहिए। अरे चलो ना। क्या हुआ है महरोज? मैं बोल रही थी ना कि रेस्ट कर लेते, क्या जरूरत है? यानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कभी कभार ना तुम बिल्कुल मम्मी की तरह बन जाती हो। मतलब एक इंसान जो बिल्कुल ठीक भी है ना, उसे ऐसे लगता है कि जैसे वो बीमार है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ होगा तो बता दूंगा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करें आप। अल्लाह आपको सेहत और लंबी जिंदगी दे। हो जाएगा और आप कैसे? अरे एनी
मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि ये तुम्हारी जिंदगी का ना सबसे अच्छा स्केच होगा। ट्राई तो करो। मुझसे नहीं होगा, मैंने इतने टाइम से कुछ नहीं किया है। अरे प्लीज मेरे लिए अच्छा कोशिश तो करो ना। मैं करती हूँ। प्लीज एने को उतार दूं ना? हाँ उतार दो। रेडी? ऐसे नहीं, आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। अच्छा ये लो। मैंने कहा था ना कि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा स्केच है। अच्छा लग रहा है? आना तो बहुत अच्छा, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन कुछ थोड़ी सी कमी है इसमें। वो क्या है? क्या कमी है? अगर तुम खुद को कहीं एडजस्ट कर लो इसके अंदर तो अच्छा नहीं होगा? देखती हूँ। महरोज, महरोज, महरोज क्या हुआ है आपको? शहरियार भाई, एमल, देखो महरोज को क्या हो गया है। महरोज, महरोज आंखें खोले। महरोज, महरोज क्या हुआ है? अभी क्या हुआ नरोज भाई? पता नहीं, अचानक से सर में दर्द उठा और बेहोश हो गए। इतनी मुश्किल से स्टाफ की मदद से मैं यहाँ तक पहुंची। और अभी कहाँ है? वो अंदर है और डॉक्टर्स मुझे जाने नहीं दे रहे। प्लीज आप जाकर पूछे ना वो कैसे है। आप फिक्र ना करें, he'll be all right। मैं जाके पता करता हूँ। हाँ। अनीत बैठो। एमल, महरोज ठीक तो हो जाएंगे ना? तुम क्यों परेशान हो रही हो एनी? और अब तो तुम्हें उनकी बीमारी के साथ ही जीना सीखना होगा ना। एमल, मुझे इस वक्त तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है, तुम्हारे तानों की नहीं। सो सॉरी, तुम्हारी परेशानी देखकर मैं तल्ख हो जाती हूँ। कितने धोखेबाज हैं ये सब। किस तरह धोखे से तुम्हें एक बीमार शख्स की जिंदगी में शामिल कर दिया। एमल, इस वक्त हर झूठ और ज्यादती को छोड़कर क्या तुम महरोज के लिए दुआ नहीं कर सकती? प्लीज। जी, बस इसलिए ही खामोश हूं मैं, वरना महरोज भाई भी झूठे ही हैं। वो भी इस धोखे में शामिल थे पूरी तरह। उनका कोई कसूर नहीं है, वो तो सच्चे थे और वादा लिया था उन्होंने अपनी माँ से। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्हें भी धोखे में रखा गया और यही वजह है जो उनकी मोहब्बत मेरे दिल से कम नहीं होती। तुम गलत सोच रही हो। मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है। यहाँ से वापस जाने के बाद तुम महरोज भाई से अलग हो जाओ। कब तक इस तरह घुट घुट के अपनी जिंदगी गुजारोगी? और क्यों बेबी का लेबल अपनी जिंदगी में लगाना चाहती हो तुम? मैं तो कहती हूँ तुम तलाक ले लो। शट अप एमल, तुम कितनी घटिया बात कर रही हो। तुम चाहती हो कि मैं एक ऐसे इंसान को छोड़ दूं जिसकी खुशियां मुझसे वाबस्ता है?
तुम चाहती हो कि एक मरते हुए शख्स को मैं धोखा दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। मैं उनकी मोहब्बत का भरम रखना चाहती हूँ। मैं साथ निभाऊंगी महरोज का। मैं नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं।